हेलो बच्चों, टेक्निकल मैथ्स ग्रुप में आपका स्वागत है। चलो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन अभी करना है हमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इसमें x<4 के लिए ये फंक्शन दिया हुआ है, ये मोड वाला है। इसके कॉन्सेप्ट थोड़ा आसानी से समझना। x>4 के लिए इनके राइट हैंड के लिए ये दिया हुआ है और x=4 पे हमें ये दिया हुआ है, तो हमें a और b की वैल्यू निकालना है और फंक्शन ऑलरेडी हमें कंटिन्यूस दिया हुआ है। ओके, सो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, पॉइंट है एट x=4, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस h, और फंक्शन कौन सा हम यूज करेंगे? देखो, जब हमें नॉट इक्वल टू दिया होता है ना, तो एक ही फंक्शन लेफ्ट हैंड के लिए भी काम करता है और राइट हैंड के लिए की भी काम करता है। यहाँ पे अलग अलग, तीनों अलग अलग दिए हुए हैं, तो हमें तीनों को अलग अलग फंक्शन यूज करना है। तो x-4, तो ये हो जाएगा हमारा x-4 अपॉन मॉड ऑफ x-4 और प्लस a, ठीक है। ओके, सो अब अगला स्टेप में क्या होगा? ये लिमिट h टेंड्स टू 0, x माइनस एक्स की जगह पे हम लिखेंगे 4 माइनस h माइनस 4, ठीक है। ये ब्रैकेट है और नीचे वाला मॉड है 4 माइनस h माइनस 4 और प्लस a। अब ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो 4 तो कट गया, यहाँ से भी कट गया, तो ऊपर आया माइनस h और नीचे आया मॉड ऑफ माइनस h। क्या रूल सीखा है? देखो, मॉड के अंदर कोई भी नंबर हो, जब उसका आंसर बाहर आता है तो प्लस हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h/h, यानी कि -1। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर। अब निकालो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस h। तो 4 प्लस h किसके लिए दिया हुआ है? देखो, ग्रेटर देन 4 ये दिया हुआ है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे ये छूट गया, प्लस a है ना। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h/h प्लस a, ये तो कट गया। सो इसका आंसर आया a-1। ओके, चलो अब राइट हैंड लिमिट 4 प्लस h, तो ये हमारा जो फंक्शन है x-4 अपॉन मॉड ऑफ x-4 प्लस b, तो ये आ गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 4, देखो x की जगह पे 4 प्लस h माइनस 4 ब्रैकेट और यहाँ पे मॉड 4 प्लस h माइनस 4 और प्लस b। तो अब ये 4 कट गया, यहाँ भी कट गया, तो ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन मॉड ऑफ h और प्लस b। अब देखो, मॉड ऑफ h तो 1 h ही होगा, तो h/h यहाँ पे दोनों बराबर है, तो कट करके 1 हो जाएगा। सो इसका आंसर आ गया b+1, ये हो गया, ठीक है। और सिंस f ऑफ 4 इज इक्वल टू a प्लस b, ये क्या है? ये गिवन है, गिवन। देखो x=4 पे फंक्शन की वैल्यू ये है। अब ये कंटिन्यूअस है सारा, तो हम तीनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। सो अब सिंस f इज गिवन कंटिन्यूअस, ओके, at x=4 implies LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 4। तो अब ऊपर से थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, मिटा करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, और a प्लस बी f(4) के बराबर दिया हुआ है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है ना, तो हमें इन तीनों को बराबर करना है। सो f(4) इक्वल टू दिस, सिंस f इज गिवन कंटिन्यूअस, देयरफॉर, अब ऊपर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सो देयरफॉर a-1 इक्वल टू b+1 इक्वल टू a प्लस बी। अब हमें क्या है, ये तीनों बराबर हैं, तो हमें इन तीनों को मिला के सॉल्व करना है। तो एक बार a-1 इक्वल टू a प्लस बी देखो, तो जो फर्स्ट केस है ये देखो। सो फर्स्ट केस a-1 इक्वल टू a प्लस बी, तो देखो यहाँ से a और a कट गया। सो इम्प्लाइज b इज इक्वल टू -1, ये हमारा एक आंसर हो गया। और सेकेंड केस यहाँ पे लिख लो। अब b+1 इक्वल टू a प्लस बी कर लो, तो b+1 इक्वल टू a प्लस बी, यहाँ से b और b कट गया। सो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 1 आ गया। तो
देयरफॉर a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमने a और b निकाल दिया। आई होप ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर आया तो इससे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और शॉर्ट्स वीडियो के लिए मेरा जो दूसरा चैनल है सिंप्लीफाइंग मैथ्स, उसके ऊपर भी जाओ, बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, उसको भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।